वो चुनाव लड़ी इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ रही थी कि इनको वोट मत दो। उन्हें कभी ये कहा कि बीजेपी को वोट मत दो। इन्होंने कहा भी इनको वोट देके खराब ना करो। भाई जनता बड़ी जागरूक है, समझदार है। आप चुनाव लड़ किसके साथ रहे हो? आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हो या और अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हो कि अन्य पार्टियां को कोई वोट ना दे दे और उनका वोट हम बटोर के। आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने दम के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी को उसको कॉम्बैट करो, उसको कैश इन करो। और भाजपा, अगर आपने कोई ज्यादा समय तो निकला नहीं, मैंने लोकसभा का भी जिक्र किया होगा अगर आपको ध्यान होगा जी जी कि जी। 5 सीटें कांग्रेस जीती, 5 सीटें बीजेपी जीती। हम्म। तो आप बीजेपी को कम कहाँ करे थे? उनका वोट शेयर अगर इनका अलग अलग कर दें आम आदमी पार्टी का, तो उनका वोट शेयर भी 40% से ऊपर था। वहां वोट शेयर में भी आप पिछड़े। तब तो आप सभी पार्टियों को वोट काटू कह के एक अलायंस बना के बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज करके, लेकिन फिर भी नहीं आप जीत पाए। आपने और पार्टियों को नुकसान करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस अपना नुकसान कर बैठी है। कहीं हम्म ना कहीं और पार्टियों को नुकसान, क्योंकि चुनाव अगर आप लड़ते हैं इतनी आप में वो होनी चाहिए। इतना अहंकार अभी से आ गया। मैं देख रहा था कल ही अहंकार झलक रहा था। और ये अहंकार जब भी जिसमें आता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जनता ये पसंद नहीं करती। तो देखिए यहां पर अगर, लेकिन अभी 1 घंटे का, आप, मैं खुद आपकी बात से सहमत हूं। 1 घंटे का आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर भी अपनी एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि देखिए मेरी एनालिसिस कोई हम भविष्य वक्ता नहीं है। जी जी। हम पूरे हरियाणा से अपने हम्म जानकार जो है उनसे बूथ लेवल की, या तो कोई बूथ एजेंट है, उनसे एक फीडबैक लेते हैं। हम्म। उस फीडबैक फीडबैक के ऊपर आधारित हम अपना एक खुद का एक आकलन करते हैं। और जो वो आकलन होता है उस हिसाब से मैंने आपको ये कहा था कि अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई, अगर था उसमें भी, हम्म। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई और मेजोरिटी से कम भी रहती है फिगर, हंग असेंबली भी रहती है, जी। अगर ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड थे, तब भी उसमें कांग्रेस में चाहे बीजेपी 40 हो, कांग्रेस 41 रहे, हम्म। उसमें चाहे एक सीट का फर्क रहे, लेकिन हम्म। एक सीट पे सिंगल लार्जेस्ट का डिसाइड हो जाता है। लेकिन जी। हाँ, अभी पीछे मैं देख रहा था भाजपा 50 सीट पे भी थी आगे, कांग्रेस हम्म। 38 पे आ गई थी। तो ये भी एक, ऐसा नहीं है कि ये भी एक नहीं फीडबैक नहीं, मेरे बिल्कुल पास सही ना कह रहे आया हैं हो। पंजेटा जी। इसीलिए मैं भी बार बार अपने दर्शकों को भी ये कह रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना है। लेकिन हालांकि जो दिख रहा है उस पर हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं। नवीन जी, आम आदमी पार्टी तो बढ़त में भी कहीं नहीं नजर आ रही है। और आप लोग तो कह रहे थे कि आप लोगों ने पूरा एकदम सर्वे किया है और जो कैंडिडेट्स आप लोगों ने उतारे हैं, हरियाणा की जो जनता है वो अब आप लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन बढ़त में भी कहीं दिख नहीं रहे हैं आप लोग। नवीन जी। जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। और ये नतीजे आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। बाकी अभी गिनती, अभी एक एक दो दो राउंड ही हुए, कहीं कहीं 3 राउंड हुए, अभी राउंड्स भी बाकी। चलिए गौर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस बीच की ये बड़ी और अहम खबर है, जो कि हर समय और पल पल जो बदलती हुई तस्वीरें हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। 47 सीटों पर अभी आगे है भारतीय जनता पार्टी, 36 पर चल रही है कांग्रेस और 5 हैं अन्य के पास। इंडियन नेशनल लोकदल भी 2 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए है। और इसके अलावा और कोई पार्टी आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, चाहे आप जननायक जनता पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो बढ़त अभी तक नहीं बना पाए हैं। लेकिन जो बढ़त में पार्टियां हैं उनके बारे में अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर बढ़त बना रखी है, 46 है बहुमत का आंकड़ा। 1 सीट अभी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़त के तौर पर। 36 पर है कांग्रेस पार्टी और 5 अभी अन्य के पास में, यानी कि ये वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये अभी इस समय का जो सीन है हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिहाज से, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आज के इस मतगणना के दौरान तमाम बड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। अब कुमारी सैलजा ने आज क्या कुछ कहा इन विधानसभा चुनावों के आ रहे परिणामों को लेकर के, एक बार इसको सुनिए। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. It is too early. देखो, it is too early. ये rounds होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज़्यादा
मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन, ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, अभी तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। तो उम्मीद नहीं, विश्वास है, और अभी भी ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, ऐसा कुमारी सैलजा का कहना है। और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, और ये तो कमोबेश सभी लोग कह रहे हैं। गेस्टों पर एक बार फिर से वापस चलते हैं, मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। कादियान जी, मैं आपके पास आता हूं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को बड़ी नजदीक से आप देख रहे थे, लगातार बहुत सारी चर्चाओं में आप थे, जहां पर आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और ये बताया भी कि क्या इस समय ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और क्या अभी आपको लगता है कि अभी थोड़ा और हम लोग को रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या तस्वीर कुछ इस तरह की आप बनती हुई देख पा रहे हैं? कादियान जी, जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाएं, अंतिम परिणाम ना आ जाएं, उससे पहले ये तय कर लेना कि फलां पार्टी जीत रही है, फलां पार्टी हार रही है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हमें अंतिम परिणामों तक इंतजार करना चाहिए। उससे स्पष्ट होगा कि हरियाणा में किस पार्टी को हरियाणा के लोग सत्ता में लाने जा रहे हैं। क्या भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है या कांग्रेस सत्ता में आ रही है? क्योंकि ये रुझान आपने देखा लगातार बदलते रहे हैं। शुरुआत में कुछ रुझान आए, बाद में कुछ रुझान आए। एक दफा तो ये भी रुझान आए कि कलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछड़े हुए हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब अंतिम परिणाम आएगा तो वो हारेंगे। मुझे लगता है वो एक बड़ी लीड से वो जीतेंगे। ऐसा ही अन्य उम्मीदवारों के ऊपर भी ये लागू होता है। शुरुआती रुझान है, तो फिलहाल इस पे कुछ भी टिप्पणी करना, उस पर चर्चा करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल। लेकिन कादियान जी, अभी तो 11 बजने वाला है, और 11 बजते बजते तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि एक जो रफ तस्वीर है वो तो दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर हम लोग उसी रफली तस्वीर को भी लेकर के चलें, क्योंकि सब लोग ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक लेते हैं, लेकिन अभी भी 48-35 का ये जो आंकड़ा दिख रहा है, ये तो तस्वीर कुछ दूसरी तरह की दिखाई रहा है ना। तो क्योंकि 11 बजने वाला है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो अभी क्या और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, या कहीं परिणाम, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? चलिए कादियान जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बल्लभगढ़ से खबर है, बीजेपी के मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से आगे चल रहे हैं। यह समय की बड़ी और अहम जानकारी है। मूलचंद शर्मा तीसरे राउंड में भी आगे हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि मूलचंद शर्मा लगातार बल्लभगढ़ से जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखे हुए थे, और अब जो तीसरा राउंड शुरू हुआ है उसमें भी मूलचंद शर्मा ने अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखा है, तो तीसरे राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी है, कैबिनेट मंत्री सरकार में रहे हैं बल्लभगढ़ से, और वो चुनावी मैदान में इस बार भी थे। तीसरा राउंड अब यहाँ पर जब शुरू हुआ काउंटिंग का, तो उसमें भी उन्होंने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। और ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक लगातार हम पहुँचा रहे हैं। तो ये आंकड़ा अब जो टैली पर है वो आपको 48, 35 और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 5 पर अन्य आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा आप देखते रहिए, इस पर नजर रखिए, क्योंकि ये बार बार बदल भी रहा है, जैसा कि हमारे जो तमाम पैनलिस्ट भी हैं वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो इंतजार अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब देखिए, आदमपुर से अपडेट आई है, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार 861 वोटों से लीड ले चुके हैं। आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई पिछड़ गए। तो आदमपुर का जो बाई इलेक्शन था वो तो भव्य बिश्नोई ने जीता था, लेकिन इस बार अब चूंकि कैंडिडेट के तौर पर थे भव्य बिश्नोई ही, और अभी 861 वोटों से वो पिछड़ गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, अभी का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, 46 चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 48 सीट यानी कि क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ। 35 पर अभी कांग्रेस पार्टी है, काफी पीछे है बहुमत के आंकड़े से। हालांकि एक समय कांग्रेस बहुमत से कहीं ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। जननायक जनता पार्टी आप देखेंगे तो आज खाता अभी तक बढ़त में भी नहीं खोल सकी है, तो 0 भी उनका आंकड़ा दिख रहा है। अब आइए इंडियन नेशनल लोकदल पर। 2 सीटों पर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल बढ़त को बरकरार रखे हुए है, और ये बढ़त अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल की जारी है। और इसी तरह से अन्य अगर आप देखेंगे, यानी कि ये निर्दलीय हैं जो कि 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में आज का ये जो आंकड़ा है, अभी तक की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अभी 48, 35
जननायक जनता पार्टी 0, इंडियन नेशनल लोकदल 2 और अन्य यानी कि अदर्स जो निर्दलीय हैं वो 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। और अब 10:45 हो चुके हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 घंटे से जो ज्यादा का वक्त है, 3 घंटे आप कह सकते हैं कि काउंटिंग को होने को अब आ रहे हैं। और ये जो टैली है, ये जो आंकड़े हैं वो आप देखिए कुछ इस तरह से विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है उसको दिखा रहे हैं। 48 भारतीय जनता पार्टी, अदर्स के पास अभी 5 सीटें हैं यानी कि निर्दलीय, इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर, कांग्रेस के पास है 35 सीटें। तो विधानसभा चुनाव का ये अभी तक का जो सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। 48, 5, 2 और 35 टोटल 90 सीटों के जो रुझान है वो इस समय अब सामने आ चुके हैं। सभी 90 की 90 सीटों पर कुछ इस समय जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह से नजर आ रही हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने 48 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुआ है। अभी तकरीबन आप ये कहिए कि 11:30 बजे तक का इंतजार और या 12 बजे तक का इंतजार आप कर लीजिए। उसके बाद एक तरीके से ये जो टैली है वो आपको फिक्स होती हुई नजर आ जाएगी और उसके बाद फिर स्पष्ट तौर पर आप कुछ कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो तस्वीर है वो कैसी होने वाली है। और ये बार बार इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके पहले जो बढ़त थी वो कांग्रेस पार्टी के पास जिस तरह की थी, इसलिए लग रहा था कि कांग्रेस बढ़त के साथ अब एक मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। लेकिन अचानक से जिस तरह से ये तस्वीर बदली है, इस वजह से अभी कह पाना फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था वो अब बीजेपी के पक्ष में दिखने लगा है। तो इसलिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि जो बढ़त का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप 300, 400, 500 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं तो वो आगे के राउंड में वो कवर अप हो सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो है परिवर्तन हो सकता है, इसकी उम्मीद काफ़ी रहती है। और इसलिए अभी जब तक ये राउंड 10 राउंड के आसपास या 8 राउंड के आसपास नहीं पहुंचेंगे तब तक थोड़ा सा कुछ भी दावे के साथ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और जब तक ये नतीजों में कन्वर्ट ना हो तब तक तो ऑथेंटिक तौर पर वैसे भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है एक डिसाइसिव बढ़त जब बन जाती है सीटों पर, जब आप कह सकते हैं कि जो बढ़त का आंकड़ा है वो हज़ारों में जब पहुंच जाए, जिसको आप ये समझ लें कि आगे के राउंड्स में भी कवर अप करना लगभग पॉसिबल ना हो, तो फिर वो स्थिति मान के चली जाती है कि ये जीत की ओर बढ़ गए हैं या ये सीट जिस भी पार्टी की बढ़त है उसके पक्ष में जाती हुई दिखती है। तो अभी ये फिलहाल 48-35 ये दो बड़ी पार्टियां जो कि बीजेपी और कांग्रेस, जहां पे एक बीजेपी के पास 48 और कांग्रेस के पास 35 दिख रही हैं। और उसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए और अदर्स के खाते में 5 सीटें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। प्रसाद बांट रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, वजह तो देखिए आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया इस समय कि इस समय जो प्रसाद बजरंगबली हनुमान जी का बट रहा है, किस खुशी में बट रहा है। अनिल विज जी ने जो काम किया है उसका रिजल्ट उनको आज मिल गया है। पूरे हरियाणा ने उनको मुबारकबाद दी है कि इस चीज़ के लिए इतनी बड़ी जीत के साथ ये आगे आ रहे हैं। अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट की जनता ने भरपूर इनको इनाम दिया है उनके काम करने का, और आगे ये पूरे 5 साल तक पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इसी तरह अंबाला की जनता का भरोसा। तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 1 घंटे से बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि जो टैली हमने आपको बताई उस पर अगर आपने लगातार नजर रखी होगी तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आया है और बीजेपी लगातार बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है। यानी कि 46 चाहिए हैं आपको 90 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 47 सीटें एवरेज अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज तो भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए है। ये आंकड़ा 49 तक भी पहुंचा है बीच में, और अभी ये 47 अभी आपको दिख रहा है।
और 36 सीटों पर कांग्रेस आप देख रहे हैं कि नजर आ रही है। ये 37 भी होती हैं, 35 भी होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ राउंड्स और देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब एक भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो पिछले 1 घंटे से लगातार उसी तरह से बनी हुई नजर आ रही है। तो रुझानों में 47 सीट पर बीजेपी अभी आगे चल रही है और ये बहुमत के आंकड़े से 1 सीट ज्यादा है। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक अपडेट लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा इसी तरह से आपको बताता रहेगा। एक एक जानकारी आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर मिलेगी। एक एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी सीट पर अब जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने मतों से आगे पीछे चल रहे हैं, ये भी डाटा हम आपको साथ में बताते चलेंगे। और फिर जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होता जाएगा वो नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। कहां से कौन जीता है, कहां से कौन हारा है, ये भी हम आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग एक तरीके से आप कहेंगे कि कंप्लीट होती हुई और रिजल्ट्स की जब घोषणा होगी तो ये तस्वीर और स्पष्ट और साफ होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो आप देखिए, 47-36 का जो आंकड़ा है वो आपको अभी दिख रहा है और ये लगातार पिछले 1 घंटे से आप देख रहे हैं कि बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 घंटे से जो बढ़त बनाई है उस पर वो लगातार बनी हुई है। तो अब क्योंकि जैसे जैसे समय आप कहते हैं कि आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा, मैं आपको सुबह से, चूंकि मैं आपके साथ सुबह 7 बजे से हूँ और इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि नतीजे सेटल डाउन होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो सेटल डाउन आपको 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक होते होते आप देखेंगे कि वो जो स्पष्टता है वो आनी शुरू हो जाती है। और वो स्पष्टता के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है कि और कर लेते हैं। लेकिन अभी के जो रुझान है उसमें आपको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आपको यहाँ पर सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। ये रुझान में है। नतीजे क्या होंगे ये अभी मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो रुझान दिख रहे हैं उसमें 47 का आंकड़ा पिछले 1 घंटे से भारतीय जनता पार्टी इस पर बरकरार है। बढ़त लगातार भारतीय जनता पार्टी की है। तो 47, 36 और 5 का ये जो डाटा है ये आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करते हैं। अभी आगे ये आंकड़ा क्या परिवर्तित होता है, क्या इसमें और जुड़ती हैं सीटें, क्या कांग्रेस की तरफ जो सीटें हैं वो उधर बढ़ती हुई आपको दिखती हैं, अदर्स के खाते में क्या ज़्यादा सीटें जाएंगी, या इंडियन नेशनल लोकदल भी क्या कुछ और बढ़त यहाँ पर हासिल करेगा, या फिर जननायक जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के भी हिस्से में कुछ आएगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो सभी सीटों के धीरे धीरे आपको मैं कह सकता हूं कि जो आंकड़े हैं बढ़त के वो अब लगातार आ रहे हैं और इसी के आधार पर ये जो टैली है वो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, आंकड़े मैं आपको लगातार बता रहा हूं। जो बढ़त के भी आंकड़े आ जाते हैं वो भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं। इसके अलावा साथ में आप देख रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं, सियासी दिग्गज हैं हरियाणा की राजनीति के, उनके भी स्टेटमेंट और उनके भी बयान मैं आपको बीच बीच में सुनवा रहा हूँ, ताकि आप ये देखें कि जो राजनीतिक माहौल है वो प्रदेश में इस समय किस तरीके का है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हलचल काफी तेज है, ये जरूर है कि दिलचस्प बहुत है, ये जरूर है कि इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव की ये काउंटिंग, आप जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक आप टीवी स्क्रीन पर रहेंगे और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ रहेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतना दिलचस्प होता हुआ चुनाव जो दिख रहा है वो वाकई में आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा होगा कि आखिर ये जो परिवर्तन है वो एकदम से ऐसे कैसे, अभी आगे क्या होगा, ये सबके जहन में यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसलिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार आप बने रहिए। इंडिया न्यूज़ एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है, सबसे सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए कोई आपाधापी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ ये है कि जो जानकारी हम आपको देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक देंगे, वो बिल्कुल सटीक होगी, उसमें कोई इफ बट नहीं। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ आप लगातार बने रहिए और आप देखिए सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट जो जानकारी है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक एक सीट का हाल क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये टैली आप जो देख रहे हैं ना, बस इस पर आप केवल जो नजर है वो बनाए रखिए। एक बड़ी और जानकारी का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर। अब देखिए हांसी से अपडेट आ गई, बीजेपी के विनोद भ्याना यहां से आगे चल रहे हैं। अब ये बढ़त है, देखिए 6,899 लगभग 7,000 लगभग 6900 वोट अगर आप ये मान के चलेंगे तो ये बढ़त विनोद भ्याना ने बनाई है। इस तरह की जो बढ़त होती है वो आप ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा चेज करने में अब आगे के जो राउंड्स होंगे उसमें थोड़ी सी समस्या कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और इसलिए विनोद भ्याना ने यहाँ से एक ठीक ठाक बढ़त जो है वो आप कह सकते हैं कि बना ली है। तो ये 6,899 वोटों की जो बढ़त है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिख रही है
ये बड़ी अपडेट है और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैंडिडेट के बारे में हम आपको बताएंगे, कहां पर कौन से कैंडिडेट ने कितने वोटों से बढ़त बना रखी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ सीटों पर आपने देखा कि 200, 300, 400, 500, 800 की जो बढ़त हैं उस पर थोड़ी सी नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से बढ़त वाली हैं वहाँ पर परिवर्तन होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और वो चुनावों में, क्योंकि इसी के लिए सब लोग आपको बार बार कहते हैं कि चुनावों के जो नतीजे हैं उसका इंतज़ार करिए, जब तक सीटें परिणामों में तब्दील ना हो जाएं तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए वो जो कम मार्जिन वाली बढ़त वाली सीटें उस पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। लेकिन विनोद भैया, ये जो बढ़त है इसको अभी आप अगर आप देखेंगे तो इसको ठीक ठाक बढ़त आप कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि हो सकता है कि आगे के राउंड में इस बढ़त पर भी आगे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो बढ़त बना ले, लेकिन अभी ये ठीक बढ़त है आप कह सकते हैं हाथी से विनोद भैया की 6,899 वोटों से उन्होंने अपनी जो बढ़त है वो बना ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। देखिए 47-36 का जो आंकड़ा है वो अब पिछले 1 घंटे से मैं कहूँगा कि स्टक हो गया है, मतलब इसके आसपास ही, इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वो 47-48 हो जाता है, उधर 36 से 38 हो जाता है। इतना ही परिवर्तन पिछले 1 घंटे में हो रहा है और इसलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आगे इसमें और क्या तब्दीली होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी का ये जो आंकड़ा है वो बहुमत के आंकड़े से नीचे नहीं जा रहा है, बहुमत के आंकड़े के ऊपर ही वो बना हुआ है। भले ही वो 1 सीट ज़्यादा है लेकिन वो बना हुआ है 47 पर स्टक। आप देखिए लगातार वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और ये कितनी बढ़त बरकरार रहेगी, थोड़ा इंतज़ार अभी और करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा और सेटल डाउन होने देते हैं नतीजों को, और नतीजे नहीं रुझानों को। फिर नतीजों में जब ये तब्दील हो जाएंगे तो फिर तो सीट भी आपको पता चल जाएगी, कहाँ से कौन जीता है, कितने वोट से जीता है, जीत हार का मार्जिन क्या है, ये भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बताएगा। फिर एक एक सीट का हम एनालिसिस भी करेंगे, कहाँ पर जीत हार के क्या कारण रहे हैं, कहाँ पर जो बढ़त मिली है उसके क्या कारण रहे हैं, सत्ता में अगर कोई पार्टी वापसी कर रही है तो फिर उसके क्या कारण हैं, या फिर अगर परिवर्तन की जो बात अभी कही जा रही है अगर वो परिवर्तन होता है तो फिर उसके क्या कारण हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक एक चीज़ हम आपके साथ आज पूरा दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अभी नतीजों का आज दिन है तो इसलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि ये जो आंकड़े हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा, क्या इसमें कोई तब्दीली होगी। ये बहुत दिलचस्प बना रहा है और मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि आज का ये जो काउंटिंग का डे है मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प है और आपको ये आपके जहन में रहेगा कि किस तरह से जो परिवर्तन है वो लगातार हो रहे थे टैली में, और लगातार जो स्क्रीन है उस पर आपकी जो नज़रें हैं वो बनी हुई थी, क्योंकि सब इस समय इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जानना चाहते हैं कि जो तस्वीर है वो हरियाणा की क्या रहेगी, तस्वीर क्या बनेगी हरियाणा की, किस तरह से परिवर्तन की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी क्या वो ला पाएगी, भारतीय जनता पार्टी जो हैट्रिक की बात कह रही थी क्या वो हैट्रिक लगा पाएगी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्त में हैं। और पार्टियों का भी जो इस समय आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन है वो क्या 19 के मुकाबले देखते रहिए, टैली पर आप नजर बनाए रखिए। एक एक अपडेट के लिए आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बने रहिए। लगातार एक एक जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है कैंडिडेट्स के साथ। अब तो हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से आगे पीछे है। एक बड़ी जानकारी का रुख करते हैं, बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर। अब कालका में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा यहां से अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। 5,097 वोट से शक्ति रानी शर्मा ने अपनी बढ़त बनाई है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। छठा राउंड हो चुका है, शक्ति रानी शर्मा ने यहां से बढ़त बना ली। 5,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त शक्ति रानी शर्मा की। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कालका एक बेहद महत्वपूर्ण सीट जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, यहां से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपनी बढ़त को बना लिया है। बढ़त 5,097 वोटों की है। तो शक्ति रानी शर्मा 5,097 वोटों से यहां से आगे चल रही हैं। 6 राउंड की गिनती हो चुकी है और शक्ति रानी शर्मा यहां से छठे राउंड में अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखे हुए हैं। तो कालका से बीजेपी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा। कालका जिस विधानसभा सीट पर आप कह सकते हैं कि लोगों की निगाहें थी,
ये बेहद हॉट सीट हरियाणा की कालका की ये विधानसभा की, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस सीट पर क्या रहेगा। और अब देखिए यहां पर 5097 वोटों से शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बना ली है और ये छठे राउंड के बाद आप देखिए कि ये जो बढ़त है वो बरकरार है। तो एक अच्छी बढ़त आप कह सकते हैं कि शक्ति रानी शर्मा की यहां पर नजर आ रही है और ये बढ़त 5097 वोटों की है। तो इस समय की ये सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बना ली है। 5097 वोटों से शक्ति रानी शर्मा यहां से आगे चल रही हैं। इस समय की सबसे बड़ी और अहम जानकारी है कालका विधानसभा सीट जिस पर निगाहें सबकी लगी हुई थी। यहां से अब बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा ने अपनी एक बड़ी बढ़त को बरकरार रखा है, क्योंकि 5097 वोटों की यह बढ़त है और इसलिए इस बढ़त को आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बढ़त है और एक ठीक ठाक बढ़त के साथ आप ये कह सकते हैं कि शक्ति रानी शर्मा अब आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये बढ़त लगातार उनकी बरकरार है क्योंकि 6 राउंड हो चुके हैं कालका विधानसभा में काउंटिंग के, और काउंटिंग के छठे राउंड के बाद भी शक्ति रानी शर्मा लगातार अपनी इस बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, अपडेट या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कालका से इस समय की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है और 5097 वोटों से जो बढ़त है वो आगे बनी हुई है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए टैली बार बार बदल रही है, मैं जब ब्रेकिंग बताता हूं तब कुछ थी और अभी जब मैं चर्चा में जा रहा हूं तो ये टैली बदल गई। देखिए 49 सीटें हो गई भारतीय जनता पार्टी की। विधु रावल जी कैसे देख रहे हैं, अभी थोड़ा और इंतजार करें? निश्चित तौर पर आखिरी वोट गिनने तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये रुझान बहुत सुखद है। ये देश के अंदर जिस प्रकार से फुहड़ता हमने देखी पिछले कुछ महीनों में, एक अति उत्साहित युवक जाकर विदेशों में जाकर भारत के बारे में क्या कह रहा है, भारत के ताने बाने के बारे में, सामाजिक ताने बाने के बारे में क्या कह रहा है, वो हरियाणा में आकर जलेबी की फैक्ट्री चला रहा है और कांग्रेस के समर्थक जो है मतलब उसको कुछ सीख देने वाले, मैं मानता हूं कांग्रेस में कुछ जो है स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होंगे जरूर, लेकिन उस व्यक्ति को सीख देने के बजाय वो लड्डू के बजाय जलेबी बांटने लग गए। मतलब किस तरफ जा रहे थे ये लोग, किस तरफ जा रहे थे। फिर मैं एक चीज पर और आंकड़े पर ध्यान कर रहा हूं, नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद जो 50 वोटों पर एक नौकरी बांट रहे थे, वो लगभग 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शमशेर गोगी जो असंध में जो है जो कह रहे थे हम अपना घर भरेंगे, वो 2000 वोटों से अधिक पीछे चल रहे हैं। कुलदीप शर्मा गन्नौर से 6000 वोटों से अधिक पीछे चल रहे हैं, अभी केवल 3 राउंड की बात हुई है वहां। तो लखन कुमार जो सिंगला हैं, जो फरीदाबाद में कह रहे थे कि 7 वाली सीट पर NIT पर जो नीरज शर्मा ने कहा वो तो 50 पर कहा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं 50 वोटों पर 2 नौकरियां दूंगा। वो जो है इस समय 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हरियाणा की जनता क्या चाहती है और हरियाणा की जनता ने क्या ट्रेंड दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। देखो 2 बार की राज सत्ता के बाद चांद में दाग भी ढूंढ सकते हैं, कोई निकल जाते हैं, ढूंढना आसान होता है, लेकिन इसके बावजूद आपका अहंकार इस प्रकार से चला जाए और आप ये जनता 2019 में कांग्रेस ने जो थोड़ा सा एक बुलबुला किया था वो किस प्रकार से किया था, खुद को पीछे रख के किया था, भाजपा के अंदर कमियां ढूंढ के कोशिश की थी। जैसा इन लोगों ने कहा कि कांग्रेस आ रही है, इसने हरियाणा भर में एक आतंक का माहौल बना दिया और फिर इन्होंने आकर यह भी बताया कि हम आ गए तो हम क्या करने वाले हैं, हम 50। चलिए विधु जी मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं क्योंकि ये अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाने बहुत जरूरी है। तो एक बड़ी जानकारी है, सिरसा से देखिए अपडेट आ गई है। कांग्रेस के गोकुल सेतिया हैं यहाँ से जो कि आगे हो गए हैं, हलूपा के जो कैंडिडेट हैं गोपाल कांडा वो यहाँ से पीछे हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, गोकुल सेतिया 4796 वोटों से यहाँ से आगे चल रहे हैं। अब आप ये देखेंगे जहाँ पे 5000 6000 की जो बढ़त है इस पर बहुत नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर 5वें राउंड या 6ठे राउंड की गिनती में आते आते अगर आप ये बढ़त बनाते हैं फिर इसको कंटिन्यू किस तरीके से आप कर रहे हैं और आगे जो आपके जो कैंडिडेट हैं वो उसको किस तरीके से चेज कर पाते हैं, इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। इसलिए सिरसा से ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गोकुल सेतिया 4796 वोटों से आगे हो गए हैं, गोपाल कांडा यहाँ पर पीछे हो गए हैं। हलोपा के कैंडिडेट थे गोपाल कांडा जो कि यहाँ से पीछे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सिरसा से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के गोकुल सेतिया यहाँ से आगे चल रहे हैं, हलूपा के गोपाल कांडा यहाँ से पीछे हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गोकुल सेतिया 4796 वोटों से अभी फिलहाल आगे हैं।
तो ये अपडेट है। और इसी तरह से और भी सीटों के जो आकलन आ रहे हैं और भी सीटों से जो कैंडिडेट्स के आगे पीछे होने की जो जानकारी है वो भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। और अब देखिए हम आपको वोट के साथ भी बता रहे हैं कि कौन कितना आगे चल रहा है, किसको कितने वोट मिले हैं और किसको कितने वोटों से जो बढ़त है वो मिली है, ये भी हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया है। देखिए 4796 वोट, क्योंकि ये भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन क्योंकि आपके विधानसभा चुनाव, आपके जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें आपके जो कैंडिडेट हैं वो कितने वोटों से आगे पीछे हैं ये भी आपको बताते रहेंगे हम साथ में। और सिरसा से अगर हम बात करें तो ये गोकुल सेतिया जो कि आगे हो गए हैं, गोपाल कांडा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और इनका जो बढ़त का है आप कह सकते हैं आंकड़ा वो है 4796 वोट का। तो जैसे जैसे सीट वाइज हमको जानकारी मिल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 7वां राउंड आ गया, 7वें राउंड में भी शक्ति रानी शर्मा लगातार बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। बढ़त का आंकड़ा बढ़ गया है, देखिए 6131 हो गया, अभी 5097 थे। 7वां राउंड आया, शक्ति रानी शर्मा ने यहां से और लीड ली और यह आंकड़ा हो गया 6131 वोटों का। ये शक्ति रानी शर्मा कालका विधानसभा क्षेत्र से जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने एक और बड़ी बढ़त आप कह सकते हैं कि बना ली है। 6131 वोटों से शक्ति रानी शर्मा यहां से आगे चल रही हैं। ये बढ़त देखिए बढ़ी है, पहले 5097 वोटों की ये बढ़त थी और अब जब 7वां राउंड आया तो ये बढ़त हो गई 6131 वोटों की। तो ये एक बड़ी बढ़त है आप कह सकते हैं जो कि शक्ति रानी शर्मा ने 7वें राउंड में बना ली है। अब देखिए क्योंकि 7वां या 8वां राउंड जब आएगा या 9वें राउंड तक जब आप पहुंचेंगे तो फिर ये जो आंकड़े हैं फिर आप ये इनको रुझान के बाद आप ये कह सकते हैं कि फिर ये नतीजों में इसी तरह से सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये राउंड 8 या 9 के आसपास पहुंचते हैं फिर तस्वीरें जो हैं एक तरीके से स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और अब तो चूंकि 11 से ज़्यादा बज चुका है, इसलिए 11 बजते बजते अमूमन एक जो रफ तस्वीर है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है और वो अभी फ़िलहाल कम से कम दिख रही है। अब ये देखना होगा कि इसमें और कोई क्या बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, क्या कुछ और नई तब्दीली हो जाती हैं, कुछ ऐसा होता है जो कि आप ये कह सकते हैं कि इसको एक बार फिर से उलटफेर कर देगा। इसकी जो अभी उम्मीदें हैं वो फ़िलहाल अभी तो इस समय मौजूदा जो रुझान है उसमें नहीं दिख रही। अब आगे थोड़ा सा इंतज़ार अभी और करते हैं, क्योंकि जब तक एक एक मतों की गिनती ना हो जाए या जब तक सीटों पर आप ये कह सकते हैं कि जीत हार की घोषणा ना हो जाए तब तक पुष्ट तौर पर तो आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक जो ट्रेंड्स हैं वो दिख जाता है और उसके आधार पर ये तय हो जाता है कि जो सरकार है या जो सत्ता है वो किसके पास जा रही है। शक्ति रानी शर्मा 6131 वोटों से आगे चल रही हैं, लीड बड़ी है। अब देखिए बढ़ भी रही है और बड़ी भी है, दोनों ही बातें हैं इसमें, क्योंकि जब छठा राउंड था तो वहां पर 5097 वोटों की बढ़त थी, लेकिन फिर जैसे ही आपने देखा कि 7वां राउंड आया ये बढ़त वहां से और ज्यादा बढ़ी और फिर ये हो गई 6131। तो ये लगातार बढ़ रही है और ये राउंड जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, अगर ये लीड इसी तरह से बढ़ी तो ये आंकड़ा आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। और शायद यही वजह है, आप देखिए इधर कैंडिडेट्स आप देखिए लीड लगातार बनाए हुए हैं, इधर लगातार वो बढ़त को बना रहे हैं, तो उधर आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो टैली है वो भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। अभी 46, फिर 47, फिर 48 और अब देखिए 49 सीटों पर पिछले 15 मिनट से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर अपनी जो लीड है उसको बराबर बरकरार रखे हुए है। तो ये आंकड़ा भी इसी तरीके से रहेगा या आगे ये और इसमें बढ़ोतरी होगी या इसमें कुछ और तब्दीली होगी, इसके लिए इंतजार अभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार चूंकि इन तमाम अपडेट्स पर बना हुआ है। एक एक बूथ से जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर हम आपको ये टैली के साथ बता रहे हैं कि कौन कहां पर कितनी सीटों पर आगे है, कौन कहां पर पीछे चल रहा है, कहां पर निर्दलियों ने अपनी जो बढ़त है उसको बनाया है। और इंडियन नेशनल लोकदल भी 2 सीटों पर अभी भी लगातार बढ़त को बरकरार रखे हुए है, लेकिन शक्ति रानी शर्मा 6131 वोटों से कालका विधानसभा क्षेत्र से अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। 7वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा यहां से आगे हैं। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे, इस तरह की अपडेट्स हम लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे। विदु जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मैं जो बात भाव के जरिए बता रहा था, लगातार हालांकि कुछ चैनल दिखा रहे हैं विनेश फोगाट को आगे, क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, पिछले 4 राउंड से लगातार पीछे हैं विनेश फोगाट जो है, और 2500 के करीब वोट से वहां पीछे हैं जहां भाजपा के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी, गरीब समाज के व्यक्ति जिनको जो है बिना आरक्षित सीट होने के बावजूद जुलाना से भाजपा ने लड़ाया, गरीब समाज के व्यक्ति जो है उस सीट पर जहां पर भाजपा के कुल ही वोट 2500-3000 तक आते थे, सबसे पिछड़ी अगर कोई भाजपा की सबसे कमजोर कोई सीट मानी जाती रही है ट्रेडिशनली, तो जुलाना वहां से लगातार 3-3, 4-4 राउंड से पीछे चल रही है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के अगेंस्ट कुछ नहीं था जब तक वो खिलाड़ी थी, लेकिन खिलाड़ी के बाद वो एक दिन कहती है मुझे फोन नहीं किया, दूसरे दिन कहती है मुझे प्रधानमंत्री ने फोन किया था लेकिन देखो मैंने फोन नहीं उठाया।
इन बातों का क्या तर्क है? लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से ठेकेदारी, जीजा साली गैंग को पूरी पहलवानों की ठेकेदारी दे डाली इन लोगों ने, कि चंद किसानों को जो कि हर चुनाव के अंदर चुनाव लड़ते थे और 10% भी वोट, 2% भी वोट, 1% भी वोट नहीं आता था, उनको सारे किसानों की ठेकेदारी दे डाली इन लोगों ने। अब जो है, अब देश का किसान, देश का नौजवान, देश के पहलवान आकर आवाज लगा रहा है, स्पिरिटेड फाइट दे रहे हैं। एक बावल से देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर कृष्ण कुमार भाजपा के हैं, एससी कैंडिडेट हैं, डॉक्टर साहब हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं बावल से। डॉक्टर अभय सिंह यादव जो नंगल चौधरी से हैं, अभी मंत्री भी बने थे, पूर्व में आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत शानदार उन्होंने केवल कुछ महीनों में काम किया, हमारे यहाँ पर इरिगेशन के मिनिस्टर रहे। वो अपनी सीट पर कई ऑड्स को बीट करते हुए आगे चल रहे हैं। ये ऑड्स पॉलिटिकल हैं, इस पर जो है दर्शक, जो मैं कह रहा हूं तो समझ रहे होंगे किन ऑड्स को बीट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि दुष्यंत चौटाला जो है वो 6ठे नंबर पर चल रहे हैं इस समय, 6ठे नंबर पर। दिग्विजय चौटाला जो है वो 4थे नंबर पर चल रहे हैं इस समय। आदित्य सुरजेवाला जो है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं लगातार 3-3 राउंड से। ये बहुत बड़ी खबर है। ये भी बताता है, और क्यों नहीं हम इस पर भी चर्चा करें कि जो है श्रुति चौधरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, वो जो है वो बहुत क्लोज फाइट में इस समय है। चित्रा सरवारा बहुत स्पिरिटेड इलेक्शन लड़ रही हैं, हालांकि हमारी पार्टी से नहीं, और जिनके खिलाफ लड़ रही हैं वो एक स्टॉलवर्ट हैं बीजेपी के, वो डिफाइन करते हैं राजनीति को, इसके बावजूद भी नए लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज है ये इस बारे में। लेकिन जो लोग आकर कह रहे हैं कि हम अपना घर भर लेंगे, हम नौकरियों की बंदर बांट करेंगे, हम किस प्रकार से वापस से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार में हरियाणा को फिर से झोंक देंगे, तो हरियाणा की जनता ने कह दिया ना बाबा ना, आपसे तौबा कर ली थी। चलिए मैं तंवर साहब का एक रिएक्शन लेता हूं। तंवर साहब, पिछला 1.5 घंटा लगभग हो गया है, इस टैली में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग विदु रावल जी कर रहे हैं और जिस तरह का यही प्रयोग हमेशा करते हैं, इनको किसी बात का कभी पश्चाताप नहीं होता है। ये अपने आप को भगवान जाने क्या समझते हैं। जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, जो ये सीख दे रहे हैं, अभी मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए भाई, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित तौर पर बुरी तरह पराजित होंगे, इस बात को नोट करें, ठीक है ना। कुछ नहीं आपके पास। आपने 10 साल में जो लूट हरियाणा प्रदेश में मचाई है, जो व्यवस्थाएं ध्वस्त आपने करी है, उन सब का जवाब आपको मिलेगा, आज ही मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं आपके पास कहने के लिए। ये इधर उधर की बातें मत कीजिए, कुछ नहीं रखा इनमें, हकीकत यही है। अभी 3, 4, 5, 6 राउंड हुए, 20 तक भी राउंड जाने, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, संयम रखिए, बहुत ज्यादा तेज उड़ने की आवश्यकता नहीं। नहीं, लेकिन तंवर साहब, आपके यहाँ तो कार्यकर्ताओं के जश्न की भी तस्वीरें हम लोगों ने देख ली थी भाई, और लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे आप लोग भी आगे चले थे, तब तो आप जश्न मना रहे थे। अभी आप विदु जी को कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए। मैं तो सबको कह रहा हूं धैर्य रखिए, लेकिन अगर जश्न आप मनाएंगे और फिर अगर वो कोई अच्छी बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आयुष, मेरा विषय वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। मेरा विषय ये है कि जिस तरह की शब्दावली का ये प्रयोग करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार के अभिमान वाली बात करते हैं, उनका यहाँ भारत में और हरियाणा में तो खास तौर पे कोई मतलब नहीं। ठीक है पंजेटा जी, अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार हम लोग को करना चाहिए, या आप कुछ धुंधली तस्वीरें सही लेकिन दिखने लगी है? देखिए, जहां तक बुरी तरह हारने वाली बात कही है सुखबीर तंवर जी ने भाजपा के बारे में, वैसी स्थिति तो मुझे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस कहाँ, ये आत्म मंथन बहुत जरूरी है कि अगर आप मुख्य विपक्षी दल हो और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और भाजपा के बारे में तो चलो जो कुछ भी है सब पूरा प्रदेश जानता है कि पूरी जनता परेशान रही है। इतनी जनता परेशान रही, सारा कुछ अगर आपके पक्ष में जा रहा था, और आज तब भी अगर आपकी ऐसी हालत है, तो उसका आत्म मंथन करिए कि ये कांग्रेस पार्टी किन लोगों के हाथ में है। ना चाहते हुए भी आपके नेता ने एक बयान विदेश में दे दिया जाति के बारे में। चलो भाजपा तो करती रही, आपने सारा इलेक्शन ये जाति के ऊपर आधारित कर दिया। आपको देखना चाहिए था कि आपका शीर्ष नेतृत्व, मतलब ये हंसी वाली थोड़ी बात है, ये मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है जिसमें विश्व सुंदरियां चुनी जाती हैं, अगर विश्व सुंदरियों के भी राहुल गांधी जैसा व्यक्ति इतनी निम्न स्तर की बात करे
कि वहां पर भी जाति के हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए, सुंदरता के हिसाब से नहीं। भाई एक अगर फीमेल है तो एक ब्यूटी कंटेस्ट है, तो उसको ब्यूटी कंटेस्ट नाम इसीलिए दिया गया है। वहां पर भी अगर आप रिजर्वेशन का मुद्दा लेके आएंगे तो बहुत ही उससे आपकी ना, तो लोग सोचते हैं कि आपकी सोच किस हिसाब की है। मतलब थोड़ा आप अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करने के चक्कर में आप कहीं भाजपा के रंग में रंगते जा रहे हैं। तो थोड़ा उससे हटकर राजनीति करने की कोशिश करिए। और इलेक्शन जो आपने ये लड़ना था, सब कुछ अगर सब कुछ आपके पक्ष में था तो भाजपा के ऐसे नतीजे दिखने नहीं चाहिए थे। आप लेकिन एक चीज और है पंजेटा जी, इसमें मैं एक चीज और थोड़ा सा आपसे भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर चलिए ठीक है कि सिंगल लार्जेस्ट अगर हम लोग देखें कांग्रेस पार्टी थी, विपक्ष की भूमिका में भी थी, लेकिन विपक्ष के तौर पर तो आप लोग भी थे। जनता आप लोगों के साथ भी उस तरह से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है? क्या थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आपको नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी बनता है? हमारे को तो निश्चित तौर पे हमारे अगेंस्ट अगर कुछ गया है, हमारे अगेंस्ट 2-3 फैक्टर्स मुझे लगता है। ये जो कांग्रेस का मैंने आपको शुरू में बताया, जो कांग्रेस का सारा फोकस हमारे के ऊपर रहा कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल को वोट मत दो, ये बी टीम है, ये कल को ये हो जाएगा। आपको इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, आपको ये कन्विंस जनता को करना है कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, हमें दीजिए। आप सारा इलेक्शन लोकसभा में भी आप सबको वोट काटू, इसको वोट मत दीजिए, उसको वोट मत दीजिए। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को भी ये आज वोट मिला है, जो अब आज जहां कांग्रेस खड़ी है, वो भी सिर्फ उसका लोगों में ये जहन आकर ये इन्होंने डाल दिया कि नहीं आप हमें वोट दीजिए, वरना भाजपा जो है वो दोबारा तीसरी बार भी जो है वो सत्ता में आ जाएगी। लेकिन वो चीज पे इनकी नहीं चली, सारे पैंतरे चला लिए। और सारे के सारे पैंतरे आज मैं आपको बताऊं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नहीं नजर आ रहे। कांग्रेस को, जनता को जिस हिसाब से एक एंटी इनकम्बेंसी वेव को कैश इन करना चाहिए था, आप ये देख मान करके चलिए 2014 का इलेक्शन मोदी वेव के अंदर भी पूरी स्ट्रांग मात्र 47 सीट भाजपा जीत पाई थी। और उससे पहले वाले इलेक्शन में भाजपा निर्दलीय से भी कम विधायकों के साथ थी, 4 विधायक थे सिर्फ इनके 2009 में। लेकिन आप बताइए 2014 में 47 विधायकों के साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आई, जबकि उस वक्त तो एक प्रचंड एक वेव चल रही थी और एक कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था बहुत। और कांग्रेस उस समय लेकिन पंजेटा जी ठीक है, हालांकि अभी तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि इंतजार हम लोग अभी और कर रहे हैं, लेकिन सारी गलती मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस ये कर नहीं पाई, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, इसलिए बीजेपी को मिल गया। भाई थोड़ा क्रेडिट तो बीजेपी को भी दीजिए ना, कि उसने कुछ तो अच्छा किया होगा। कि अगर ये तस्वीर हमको दिख रही है तो भारतीय जनता पार्टी को भी क्रेडिट तो जाएगा ना, कि भाई जनता के बीच में उसने अपनी उपस्थिति को बरकरार रखा है और लगातार। और अगर वो 14 से भी बेहतर परिणाम में चली जाती तब तो ये तो और भी ज्यादा चिंताजनक विषय आप लोगों के लिए होना चाहिए। नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी जो होती है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ही बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वैसे तो हरियाणा का तो ट्रेंड ऐसा रहा है, लेकिन जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी होती है कि बड़ी से बड़ी कोई लहर हो, आप ये मान करके चलिए जब मोदी लहर आई थी 2014 में, तो बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने आपको कही, आंकड़े नहीं झुटलाए जाते, जी। वो 47 का आंकड़ा था। इस बार जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका खामियाजा भुगतना चाहे कोई भी दल हो, ये अकेला बीजेपी कांग्रेस अच्छे से अच्छा काम कर ले, कोई भी पार्टी, उस समय काम नहीं, उस समय जनता में इतनी नाराजगी हो जाती है, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, वही जो धरातल से जुड़े मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे, किसानों का, ये एक एक मुद्दा हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि अगर इस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस उस तरीके से नहीं बुना पाती। चले पंजेटा जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं, एक बार मैं काउंटिंग सेंटर का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सीमा वहां से जुड़ चुकी हैं, वो एक एक सेंटर, काउंटिंग सेंटर से आपको बताएंगी डाटा उनके पास क्या है। सीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में मतगणना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें रुझान को लेकर के लगातार ये आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोटों से आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कालका से, जहां कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है और ये वोटों का अंतर भी साफ तौर से देखा जा सकता है, जहां ये बड़े बदलाव की तस्वीर सामने आ रही है।
कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं, जहां 8,266 वोटों से शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कालका से यह अहम जानकारी। तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका प्रमाण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और जिस प्रकार के रुझान भी आए हैं, रुझानों पर विश्वास करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रिजल्ट इसी प्रकार का रहने वाला है। जो रुझान आ रहे हैं अभी तक 49 और 35 पे कांग्रेस है, तो क्या लगता है अभी जैसे कि टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह ही रहेंगे या और? मैंने चुनाव के समय में भी बाइट दिया था कि 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, लेकिन रुझानों से मुझे लगता है फिर भी विश्वास है कि 52 तक हम पहुंचेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा और 52 तक जाने की संभावना है। ओपिनियन पोल तो उल्ट थे। अब ओपिनियन पोल उन्होंने किससे पूछताछ की? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में है। प्रत्येक बूथ के अपने त्रिदेव से अपने बूथ के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, जो बूथ पर जिन्होंने पूरा दिन बैठकर लोगों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ये आंकड़े एक एक करके अब सामने आने शुरू हो रहे हैं। रुझानों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कालका से जहां शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, कालका से 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कालका से अहम जानकारी रुझानों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लगातार ये बड़े बदलाव जो हैं रुझानों में देखने को मिल रहा है। हालांकि आंकड़ों को लेकर के अगर बात कर ली जाए तो स्थिरता देखने को मिल रही है। बीजेपी 48, कांग्रेस 36 और इसी बीच कालका से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त के कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। 8,266 वोटों से बढ़त बनाते हुए शक्ति रानी शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा 8,666 266 वोटों से ये आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी कालका से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कालका में 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं। तो भाजपा की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है और भाजपा बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार करती जरूर नजर आ रही है। सुबह से जिस तरह के रुझान सामने आए उसमें जरूर कांग्रेस जो है बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई, लेकिन अचानक से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बार कांटे की टक्कर, तो उसके बाद बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। भाजपा 48, कांग्रेस 36 की ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। और इसी बीच कालका से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, जो कि कालका से 8वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा जो हैं आगे चल रही हैं। तो 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं शक्ति रानी शर्मा। तो ये तस्वीरें, ये रुझान धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी उम्मीद कांग्रेस को अभी भी तस्वीरों के साफ होने की हालांकि कवायद जो है और उम्मीद जो है वो की जा रही है, जहां बयानों का सिलसिला भी जारी है। मोहनलाल भडौली को भी आपने सुना, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम पहले भी कह रहे थे कि 62 का आंकड़ा हम तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी इन रुझानों को देख करके हम कह रहे हैं 62 का ना सही लेकिन 52 तक का आंकड़ा जरूर हम पार करते नजर आएंगे। पर अभी तस्वीरें आनी बाकी है, अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन ये रुझान जो है वो सभी को चौंका देने वाले रुझान है। और इसी बीच कालका से भी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसे लेकर के बीजेपी में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। शक्ति रानी शर्मा 8,266 वोटों से आगे चल रही हैं, जहां आपको बता दें शक्ति रानी शर्मा जो हैं 8वें राउंड में आगे चल रही हैं।
और जगाधरी से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रुझानों से जुड़ी हुई है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है जगाधरी से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें जगाधरी से सामने आ रही है, रुझानों से जुड़ी हुई है, अहम जानकारी आपको दे दें। इलेक्शन ब्रेकिंग, जहां पर चौथे राउंड में करपाल गुर्जर कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जगाधरी में बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस यहां से आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कंवरपाल गुर्जर को यहाँ पर देखिए ये आगे में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, चौथे राउंड में कंवरपाल गुर्जर जो है वो कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के अकरम खान जो हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ से कंवरपाल गुर्जर को 1948 वोट यहाँ से मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। चौथे राउंड में कंवरपाल गुर्जर कांग्रेस से पीछे नजर आ रहे हैं। चौथे राउंड की गिनती शुरू, जगाधरी में बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के अकरम खान को 2000 यहाँ पर 474 वोट मिले हैं। कंवरपाल गुर्जर 1948 पर। तो कंवरपाल गुर्जर यहाँ से पीछे चल रहे हैं चौथे राउंड में। तो ये तस्वीरें एक एक करके रुझानों से जुड़ी हुई सामने आ रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां बीजेपी 48 कांग्रेस 36 की ये आंकड़े, ये तस्वीरें सामने आ रहे हैं जो कि सभी को चौंकाने वाले। हालांकि इस वक्त कांग्रेस के खेमे में जरा सी यहाँ पर मायूसी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर चारों तरफ गूंज रही है। बीजेपी लगातार इसी रुझान का, इसी आंकड़े का इंतजार कर रही थी। भाजपा अभी देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो 36 पर बनी हुई है। सुबह से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा जरूर पार करती नजर आ रही थी, लेकिन 9:44 से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सभी को चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं ये आंकड़े। तो लगातार ये आंकड़ों की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है और इन आंकड़ों की तस्वीरें जो हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आयुष, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो सीमा, आपके जरिए दर्शक हमारे लगातार ये अपडेट्स देखते रहेंगे और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है मैं तुरंत आपका रुख करूंगा काउंटिंग सेंटर से। आप ये अपडेट लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। मैं चर्चा में वापस लौटता हूं, मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से मैं रुख कर लेता हूं। मैं नवीन गौर जी का रुख कर रहा हूं। नवीन जी, अब तो 7-7, 8-8 राउंड की हम लोग देख रहे हैं कि काउंटिंग हो रही है और 8-8 राउंड की काउंटिंग पूरी होने को आ गई है। अभी भी कहीं पर भी आम आदमी पार्टी बढ़त नहीं बना पाई है। कैसे इसको आप देख पा रहे हैं? क्या इसका आकलन अब आप करेंगे? देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगभग हर सीट पे मैं भी जाके देख चुका हूँ, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर हम लोग कहीं फाइट में दिखाई दे रहे हैं अभी। सो आई थिंक हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उस पर रेट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमियां रही हैं। और अभी समय भी है, 11:30 बजे हैं, अभी और टाइम लगेगा। लेट अस सी क्या होता है और अल्टीमेटली कहाँ पर पहुंचते हैं। सो ये अभी विचार का विषय है और अभी थोड़ा 1-2 घंटा और आई थिंक प्रतीक्षा करनी चाहिए। रिजल्ट किस तरफ जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ये भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए, अब आप कह रहे हैं 1-2 घंटे, तो हम लोग और इंतजार करते हैं। बहरहाल इंतजार तो हम लोग नतीजों का भी करेंगे जब तक सीटें पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं होती हैं। मेरे साथ इस बीच जितेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है आज की इस चर्चा में। जितेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा पिछले लगभग 1.5-पौने 2 घंटे होने को आए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से ऊपर ही नजर आ रही है। इन ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं, इसका क्या आकलन करेंगे आप? देखिए आयुष, इससे पता लगता है कि बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही थी और जो उन्होंने कहा था कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और अब बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस बार जो बहुमत का आंकड़ा है वो लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है और ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि बीजेपी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने तीसरी बार लगातार 3 बार लगातार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई हो। इससे पहले लगातार 2 बार जरूर सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है कि वो 3 बार लगातार सरकार बनाने जा रही है और वो भी बहुमत के साथ। जो एग्जिट पोल पहले आ रहे थे और जो जहां पर बीजेपी को
कम नतीजे दिखा रहे थे, बता रहे थे कि 20 से 25 तक सीटें आ सकती हैं, तो इसका बिल्कुल उलट कर दिया है बीजेपी ने। तो इससे पता लगता है कि उनकी जो ग्राउंड पर जो स्ट्रेटेजी थी वो फुल थी और उसी को लेकर के काम कर रहे थे, और यही वजह है कि बीजेपी पूरा भरोसा जता रही थी कि वो सरकार बना रही है। आप देखिए कि लगभग 48 के आसपास जो सीटें हैं वो बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है, यानी कि जो 2014 में उन्होंने 47 सीटें जीती थी उसको भी वो पार करने की स्थिति में इस समय दिखाई दे रही है। तो ये अप्रत्याशित बहुमत मिलेगा अगर बीजेपी इस आंकड़े को पार कर बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र जी, एक चीज और मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाह रहा हूं, आप अगर बताइएगा इसमें थोड़ा और, मुझे लगता है बेहतर ढंग से दर्शकों को बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड, और खासतौर से हिंदी बेल्ट में अगर हम लोग देखें, जिस भी स्टेट में 2 टेन्योर उसने पूरे कर लिए हैं और अगर वहां पर वो कोशिश करती है तो तीसरा टेन्योर भी उसका आता ही आता है। आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप गुजरात देखिए, क्या ये उसकी तस्दीक करता हुआ भी दिख रहा है? क्योंकि हरियाणा में एक समय में जहां पर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचती थी, वहां पर आज वो हैट्रिक लगाने की कगार पर है। तो क्या जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 टेन्योर पूरे कर लेती है वो पैठ बना लेती है अपनी, और शायद इसलिए ये आंकड़ा हमको अभी 49 का यहां पर दिख रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आयुष साहब ने कि जहां पर बीजेपी अपनी एक बार पैठ बना लेती है तो वहां पर वो टिक जाती है, यानी कि उसके बाद उनको हिलाना बेहद नामुमकिन हो जाता है। और हरियाणा में बिल्कुल ठीक इसी तरह से होता हुआ दिख रहा है। आपको इस बात को याद करना होगा आयुष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल। जितेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस लौटूंगा इसी सवाल के साथ। एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, बड़ी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं काउंटिंग सेंटर का। सीमा मेरे साथ में वहां पर सहयोगी मौजूद हैं। सीमा, ओवर टू यू, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कालका से 9वें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी आपको दे दे। कालका से अहम जानकारी, कालका में 9वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं, तो ये बड़ी जानकारी दे दे। कालका से अहम जानकारी, शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो 9वें राउंड में भी आगे चल रही हैं। 8वें राउंड की भी तस्वीरें हमने देखी और 9वें राउंड में भी कालका से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। तो कालका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कालका में 9वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं, जहां शक्ति रानी शर्मा 8,643 वोटों से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ये बढ़त बनाती शक्ति रानी शर्मा बीजेपी उम्मीदवार नजर आ रही हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही साथ आंकड़ों में, रुझानों में भी परिवर्तन, जहां बीजेपी लगातार अपने बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही। भाजपा 50 तो कांग्रेस 34 पर है इस वक्त। तो भाजपा ने यहाँ देखिए 50 पर भाजपा बढ़त बनाती नजर आ रही है, कांग्रेस 34 पर। और इसी बीच कालका से ये बड़ी खबर, जहां शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। 8,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। तो 8,643 वोटों से शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कालका में 9वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा 8,643 वोटों से आगे चलती नजर आ रही हैं, बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, जो कि बढ़त बनाती इस वक्त नजर आ रही हैं। तो कालका में 9वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। तो आयुष, लगातार ये रुझान हम देखते नजर आ रहे हैं और ये रुझान जो है भाजपा के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन बिल्कुल। और सीमा, जब आप ये अपडेट दे रही हैं, देखिए उसी बीच में ये आंकड़ा जो टैली है वो 50 पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक का ये सबसे दिलचस्प विधानसभा का चुनाव हरियाणा के लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, मैं एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटता हूं। जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, जो एनालिसिस मैं अभी कर रहा था या जिस पर अभी आप अपना कमेंट दे रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा यही चीज होते हुए, यही चीज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखी, यही चीज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अंदर देखी, यही हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, और अब वो चीज हमको हरियाणा में भी होती हुई दिख रही है। कारण इसका क्या आपको नजर आता है? क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी 2 टेन्योर कंप्लीट कर लेती है, फिर उसको थोड़ा सा हिलाना मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये अचंभित करने वाला है कि किस तरह से बीजेपी फोर्स के साथ जो है ग्राउंड पर काम कर रही है। 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म में हरियाणा में आना ये अप्रत्याशित एक तरह से कह सकते हैं हम। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर प्रचारक की भूमिका में रहे, तो इसलिए उनको पता है कि हरियाणा के लोग किस तरह हैं और किस तरह से यहाँ पर वोटों को साधते हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे लोगों की नाराजगी जुड़ रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे राजनीति की बात करें तो वो बेहद पकड़ रखते हैं, बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो आकलन है, उनकी जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी रही है, पकड़ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके अलावा जो सबसे खास बात ये है कि चलिए जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको फिर से रोकूंगा, थोड़ा सा मैं फिर से रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे है। मतलब आप ये देख लीजिए, ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा अगर ये सीटों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अभी भी ये रुझान के तौर पर है, क्योंकि काउंटिंग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको रुझान के तौर पे ही मान के चलते हैं। लेकिन जो बढ़त है वो 50 सीटों पर है और रुझानों में 34 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। जितेंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये 50 सीटों पर आगे चल रही है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि जो अपना पिछला रिकॉर्ड है बीजेपी उसको तोड़ने के लिए जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आखिर के समय में बीजेपी ने लगातार काम किया, क्योंकि आप देखिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया। मनोहर लाल खट्टर से लोगों को नाराजगी थी, तो मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, उनको केंद्र में लाया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया। वो अब मुख्यमंत्री के तौर पर है, मुख्यमंत्री है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों में कनेक्ट किया गया, यानी कि जो जो नाराजगी थी लोगों की, उस पूरी नाराजगी को बीजेपी ने दूर किया, ग्राउंड पर जाकर के दूर किया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के बड़ोली जी, उन्होंने भी जाकर के कैडर को मजबूत किया और घर घर जाकर के संगठन को मजबूत करते हुए वोटों में तब्दील किया। तो ये जो चीज है वो आज आपको नतीजों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी नाराजगी जो लोगों को थी वो यही थी कि मनोहर लाल खट्टर लोगों से मिलते नहीं है या फिर उनकी कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट नहीं है जी। नायब सिंह सैनी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने दरवाजे जनता के लिए खोल दिए, यानी कि वो इतने सुलभ हो गए थे लोगों के लिए कि हर किसी को लग रहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। वो किसी से नाराजगी नहीं थी, अगर कहीं कोई नाराजगी थी वो खुद मिलने के लिए चले जाते थे, चाहे अगर टिकटों के बंटवारों को लेकर के कहें, अगर किसी को टिकट नहीं मिली है तो वो उनसे मिलने के लिए चले गए, भले ही उसने नाराजगी दिखाई हो। लेकिन नायब सिंह सैनी ने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर किसी से मिलने के लिए तैयार है और लोग भी उनसे बेहिचक आकर के मिल सकते हैं। और जहां तक अगर हम हरियाणा में काम की बात करें आयुष, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, क्योंकि हरियाणा में निश्चित तौर पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार को रोका है और भ्रष्टाचार को रोकने में काफी हद तक काम भी किया है। उन्होंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां बांटी है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो अप्लाईज होते थे वो सीधे अपने पैनल में जा सकते हैं, यानी कि जो बिचौलियापन जो होता था अब तक हरियाणा सरकार में देखने को मिलता था पुरानी सरकारों के अंदर, वो सब बिल्कुल खत्म कर दिया था। चाहे तो जितेंद्र जी, आप क्या इसको ये मानेंगे कि जो कांग्रेस है, जितेंद्र जी, क्या कांग्रेस उन चीजों को या विपक्ष के तौर पर उस चीज को पकड़ नहीं पाई? क्योंकि जिन जिन बातों को आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, दरअसल इसी को तो कांग्रेस मुद्दा बना रही थी। परिवार पहचान पत्र से लेकर के पर्ची खर्ची, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक तरीके से अगेंस्ट में कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी की थी कि भाई इस पर ये डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन जनता ने कुछ वैसा दिखाया नहीं, यानी कि मोहर लगाई उसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगर हम लोग इन रुझानों को सीटों के तौर पर मानकर चलें तो क्या उस चीज को पकड़ नहीं पाई कांग्रेस पार्टी? देखो आयुष, एक बड़ा तबका जो हरियाणा का जो बड़ा तबका है वो इस प्रथा से तंग था, यानी कि पर्ची खर्ची के तौर पर नौकरियां मिल रही है, तो एक वो छोटा सेक्शन था जिसको इसका फायदा मिल रहा था। लेकिन जो एक बड़ा तबका है, चाहे उसमें आप गैर जाट तबका मान लीजिए, जिसमें ओबीसी है जो कि काफी महत्वपूर्ण वोट बैंक है, 37% के आसपास जो वोट बैंक है ओबीसी का है, तो वो एक बड़ा तबका है जो इससे वंचित रहता था। क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही थी उसमें ज्यादातर फायदा जो है वो जाट वोट बैंकों के लोगों को ही मिलता था। एससी वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीजों से वंचित पाया करता था। और इसके अलावा जो ब्राह्मण है या दूसरे जो वैश्य समाज के हैं अलग अलग जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे अपने आप को वंचित पाता था। तो यानी कि जो सरकार में जो दबदबा था इससे पहले वो जाट वोट बैंक का ही दबदबा था, और जाट लोग भी कहीं ना कहीं सरकार के अंदर चाहे पर्ची खर्ची के जरिए नौकरी पाने वाले हो या किसी प्रमुख पद पर बैठने में हो, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं को प्रमुखता दी जा रही थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस प्रथा को तोड़ा है और 2014 में जब पहली बार सरकार बनाई थी तब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि गैर जाट को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी ने ये दावा किया कि गैर जाट को ही वो प्रमुख स्थान देंगे सरकार के अंदर, और ये लगातार वो दिखाती रही है, चाहे वो अभी की बात भी करे। तो यानी कि जो हरियाणा का जो एक वंचित तबका था जिसको सरकार के अंदर भागीदारी नहीं मिल रही थी, ओबीसी है, एससी है और या दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी सरकार के अंदर, उन सबको बीजेपी ने वो हिस्सेदारी देनी शुरू की। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ा वोट बैंक था
उसको साधने में बीजेपी कामयाब रही है। जहां तक अगर हम किसानों की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि किसानों को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो बीजेपी से नाराज है। लेकिन अगर मैं खुद का असेसमेंट बताऊं आपको आयुष, तो किसान जो है वो जो बीजेपी जो फैसले लेकर के आ रही थी उससे किसान वर्ग हमेशा खुश था, उसने कहीं पर भी नाराजगी नहीं जताई थी। लेकिन कुछ जो लोग थे जो कि जाट वर्ग के थे, या जो कह सकते हैं कि आड़ती थी, जो जिनको इससे फायदा नहीं हो रहा था, वो इसको नाराजगी दिखाते। लेकिन इसको ये मानना कि पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को लेकर के नाराजगी थी, तो ये गलत था। दूसरी बात जो है, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर को लेकर के बार बार जो विपक्षी दल है वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन उसको भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं साथ दिया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी अग्निवीर होंगे, उनको हरियाणवी अग्निवीर होंगे, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि फौज में जाने के बाद अगर वो वहां से रिटायर होंगे तो भी उनको सरकारी नौकरी में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी में रखा जाएगा, चाहे वो पैरामिलिट्री